नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता श्री अविरल शाश्वत चौबे जी और साथ ही बक्सर के निवर्तमान सांसद श्री अश्विनी कुमार चौबे जी के छोटे सुपुत्र हैं। भैया, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स में। नमस्कार, डेली वाइब्स के सभी दर्शकों को नमस्कार। और अभी मैं विकास कैश जी के साथ अभी जा रहा हूँ गोपालगंज, और ये मिलना जुलना भी हुआ और बहुत दिन के बाद हम लोग एक साथ आए। सही बात है भैया, बहुत दिनों के बाद ही मुलाकात हो रही है आपसे। लगातार आप चुनाव में, बिहार चुनाव में पूरे बिहार में घूम रहे हैं भैया, क्या लग रहा है? क्योंकि जातिगत समीकरण आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार भी भारी है बिहार के चुनाव पे? इस बार का बिहार का चुनाव बहुत अलग होने वाला है जी। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो डेवलपमेंट है, केंद्र और राज्य दोनों डेवलपमेंट के आधार पे जनता के बीच में गए हैं और जनता के आशीर्वाद से पुनः मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी आएंगे। ये 11 तारीख को और 6 तारीख को मतदान कर इन लोगों ने साबित कर दिया है, जो कि 14 तारीख को मतगणना के बाद आपके सामने परिणाम आ जाएगा। पहली बार यहाँ पे बिहार में इतनी ज़्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, क्या लग रहा है? ये कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात नहीं है। पिछले 5 वर्ष पूर्व और अभी जो युवा वोटर बढ़े हैं और महिलाओं की जो संख्या बढ़ी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का डेवलपमेंट और 10,000 रुपये महिलाओं को मिला है और आगे भी मिलने की जो बात है, तो महिला भी देख रही है कि ये केवल जुमला नहीं है। केंद्र नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी की सरकार मिलकर के डबल इंजन जो काम कर रही है, वो उनको लाभ मिल रहा है। इस लाभ का फायदा वोट में बदल चुका है, बदलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लग रहा है कि चुनाव के जस्ट पहले ये 10,000 का सगुफा जो छोड़ा गया, जो मिला भी है लोगों को, मैं सगुफा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा क्या कहीं ना कहीं वोट को बदल रहा है बिहार में? निश्चित रूप में बदल रहा है। महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका वो एनडीए गठबंधन को आशीर्वाद दे चुके हैं। और जहाँ तक युवाओं की बात करें तो युवा वर्ग भी देख रहे हैं कि हमें सड़क, हमें बिजली, आपको भी ज्ञात होगा विकास जी, आप बक्सर जिला से आते हैं, बक्सर जिला की क्या स्थिति थी या पूरे बिहार की क्या स्थिति थी जब 2005 से पहले जिस जंगल राज की हम लोग बात करते थे, दिन में लोग निकलने से डरते थे। हाँ, ये तो आज रात में आप रात के 2 बजे भी कहीं जा रहे हैं तो लोग निश्चिंत हैं कि भाई हम लोग अपने घर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो नीतीश कुमार जी के शासनकाल में दुरुस्त हुआ, डेवलपमेंट केवल राज्य का नहीं, केंद्र के माध्यम से जो हम लोग ने हाईवेज का निर्माण किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, 50 लाख लोगों को रोजगार जो मिला है, महिलाओं का जो सशक्तिकरण हुआ है, महिला अपने क्षेत्र में स्वरोजगार करके महीने का 10,000, 15,000, 50,000 रुपये महीना कमा रही हैं, तो डेवलपमेंट इसको कहते हैं। तो ये इस बार का जो चुनाव हुआ है, इस बार की जो वोटिंग हुई है, डेवलपमेंट के नाम पे हुई है। निश्चित रूप में डेवलपमेंट के नाम पे हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये उनकी देन है कि बिहार में इतना ज़्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है और कहीं ना कहीं इसका फायदा सीधा सीधा जनसुराज को मिलेगा। क्या लगता है? मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप पटना से बक्सर जी पहले कितने घंटे में पहुँचते थे बाई रोड और आज कितने घंटे में पहुंच रहे हैं जी। पटना से अगर भागलपुर हम लोगों को, कल मैं वहां पे मतदान किया हूं, भागलपुर जब मैं निकला 1 घंटा में बेगूसराय पहुंच चुका था, जो पहले हम लोगों को 3 से 3.5 घंटा केवल बेगूसराय पहुंचने में लगता था और 3 घंटा में तो हम लोग भागलपुर पहुंच गए।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सड़कें बनी हैं बिहार में। सड़कें भी बनी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बिजली आज 24 घंटा उपलब्ध है, इसमें भी दो राय नहीं है कि डेवलपमेंट का अगर हम लोग बात करें तो डेवलपमेंट हर क्षेत्र में हुआ है, चाहे वो गरीबों को अनाज देने में हुआ हो या महिला सशक्तिकरण के रूप में उनको स्वरोजगार योजना के तहत हुआ हो, युवाओं को रोजगार 50 लाख दिया जा चुका है, आगे 1 लाख और रोजगार देने की बात हो रही है कि वो एनडीए सरकार बनने के बाद अगले 5 से 7 साल में देगी। तो एक विश्वास, सबसे बड़ा चीज़ है विश्वास एनडीए सरकार के प्रति है। तो मुझे लग रहा है कि यही फैक्टर है। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का बात है जी, वो अभी नए आए हैं राजनीति में और उन्होंने युवाओं को और बाकी जो उनका अपना समीकरण रहा है जी, उसके तहत उन्होंने अपना काम करने का काम किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदा उनके बातों से वो रिझा पाए हैं वोटर्स को। उपचुनाव में कहीं ना कहीं उन्होंने 10% मत लिया था। अगर इस विधानसभा चुनाव में वो ये गणित अपना पाते हैं या फिर उनके पास ये 10% भी आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि खेल बिगड़ जाएगा? अब वो 14 तारीख किसका खेल बिगाड़ेंगे वो तो 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बम्पर वोटिंग खेल बिगाड़ने के लिए तो भी तो हो सकती है। अगर उनको खेल बिगाड़ना है, ये वो सोच करके आ रहे हैं मानसिकता की कि एनडीए के रथ को रोक देंगे जी, तो मुझे लग रहा है कि ये इट्स टू अर्ली टू से कि ये बहुत जल्दबाजी उनकी होगी जी। ये मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि युवा हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, वो लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं। जाति कितना फैक्टर रख रहा है यहाँ पे इस चुनाव में आपको लग रहा है? देखिए, जहाँ डेवलपमेंट आ गया वहाँ जाति फैक्टर नहीं है। और कुछ लोग अगर जाति के आधार पे वोट करने जा भी रहे हैं जी, या किए भी होंगे तो भविष्य में उनको इस चीज़ से सचेत होना चाहिए, क्योंकि अगर सड़क बन रहा है तो वो किसी जाति और धर्म विशेष के लिए नहीं बन रहा है। अगर बिजली आई है तो किसी जाति विशेष के लिए नहीं आई है। अगर स्वरोजगार शुरू हुआ है महिलाओं का सशक्तिकरण में तो वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं हुआ है। आज 10,000 रुपये हर जाति के जो महिलाएं हैं उनको मिला है। तो इसमें जाति विशेष से ऊपर उठ करके लोगों ने एनडीए को मतदान किया है। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो मैं तो आग्रह करूंगा कि अगले बार जरूर इस चीज को ध्यान में रखा जाए। एक आखिरी प्रश्न लेते हैं भैया आपसे, क्या लग रहा है आपको कि इस बार फिर से नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर तेजस्वी जो दावा कर रहे हैं कि इतनी भीड़ जो निकली है वो कहीं ना कहीं उनको फायदा पहुंचाएगी? आपके नज़र में क्या लग रहा है इस बार क्या परिणाम देखने को मिलेंगे 14 नवंबर को? देखिए, वोटर जनता जागरूक है, जनता ने मतदान कर दिया है और जनता ने मतदान करते समय ये ध्यान ज़रूर दिया है कि पूर्व में जंगल राज का क्या स्थिति था, क्या होता था जंगल राज में, क्या हम और आप दिन में यहाँ चल सकते थे सड़क पर, बिजली की क्या स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर तो छोड़ दीजिए, एक अने मार्ग से फिरौती उठता था। तो लोग उस खौफ, उस डर को भी जानते हैं। और जहाँ तक तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जितना उन्होंने बोलना था बोल दिया। अब तो उनके वोटर बोल रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो बोल रहे हैं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मंच से कह दिया कि भाई 6 गोली ठोक देंगे सीने में। और बहुत फेमस हो गया है ये गाना प्रधानमंत्री जी की वजह से। देखिए, ये फैक्ट है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो भैया इधर खराब भी हुआ है। आपने जहाँ देखा होगा कि लगातार बिहार में अपराध इधर बढ़ा है इलेक्शन के पहले। कुछ घटनाएं जो आपसी रंजिश की हुई है जी, उस घटनाओं के ऊपर भी विराम लगाने के लिए प्रशासन दुरुस्त है। लेकिन अब कोई कहीं बैठा हुआ हो और आपसी रंजिश में एक दूसरे के प्रति दुर्भावना के कारण किसी की हत्या कर दी जाती है तो उसको आप मास नहीं कह सकते हैं। मास ये होता था कि आप दिन के समय में जा रहे हैं वहां लुटा गए। मास ये होता था कि एक साथ पूरा गांव का गांव साफ कर दिया गया। क्राइम उसको कहा जाता था कि जहां हर दिन, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, व्यवसायी वर्ग हो, उन सभी लोगों के बच्चों को उठा लेना। तो ये सब किस समय हुआ था? अपराधी अपराध किस समय कर रहे थे?
और उस पर पुलिस प्रशासन और सरकार क्या कर रही थी? यही कर रही थी कि एक अन्य मार्ग से जब बोला जाता था तो फिरौती लेकर छोड़ दिया जाता था। तो क्या पब्लिक वही दिन देखना चाह रही है? अगर देखना चाह रही है तो बनाइए आप तेजस्वी सरकार। उसके क्या बाद लग फिर रहा है कि मत बोलिए। 14 को आ रहे हैं तेजस्वी जी? भूतो न भविष्यति, कभी नहीं होगा ऐसा, क्योंकि तो लोग भूतो न भविष्यति कभी नहीं होगा ऐसा कहना है। लोगों अविरल ने जो शाश्वत जी मन का। बना के मत दिया है वो विकास के नाम पे दिया है, तो वो नीतीश कुमार सरकार अपराध बना के रहे नाम हैं। पे नहीं दिया है। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार सरकार बना रहे निश्चित हैं। रूप में नीतीश जी फिर से हमारे मुख्यमंत्री होंगे एनडीए के, और बना रहे हैं, मजबूती के साथ बना रहे हैं। और दोनों केंद्र और बिहार मिल करके एक अच्छा शासन देने का काम, जनता के हित के शासन को चलाने का काम करेगी निश्चित रूप में। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, सभी को नमस्कार।